हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, ठंडियों का समय है। अभी जो ठंडियों का ये जो समय है दोस्तों, ठंडियों के समय में ये जो अपराजिता का पौधा है ये वैसे तो सुस्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। लेकिन अभी दिसंबर का महीना लगभग अब ख़त्म होने को आ गया है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ओस और जो है दोस्तों पाले वगैरह भी गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे अपराजिता के पौधे में देख सकते हैं फूल जो है वो बन रही हैं, लगातार से पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सही न्यूट्रिशन के कारण ही पॉसिबल है दोस्तों। हम अपने पौधे को समय समय पे देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से दे रहे हैं, इसलिए हमारे पौधे में थोड़े बहुत फूल और कलियां अभी भी बन रही हैं। पत्तियां हल्की हल्की पीली हो गई हैं, जो कि कॉमन है। जैसे ही डोरमेंसी समय खत्म होगा, इस पौधे में ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फ्लावरिंग होना ही मेन बात है दोस्तों। हम जो है दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे हर एक जगह से ग्रोथ हो रही है और उसमें कलियां बन रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं, जिसके सहायता से अगर आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है तो आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आपके पौधे में फूल और कलियां बनेंगी और आप लगातार से अपने पौधे में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ केयर टिप्स पे बात करेंगे। पौधे की सबसे पहले केयर करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन देंगे। तो सबसे पहला केयर हमारा होता है गमले की मिट्टी की गुड़ाई। इस पौधे की गमले की मिट्टी की गुड़ाई 15 दिन में एक बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे आवश्यक करते रहें। मिट्टी की गुड़ाई करने के साथ साथ इसमें जो भी पत्तियां वगैरह गिरी थी उनको भी आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पौधे के आमने सामने खरपतवार वगैरह निकल गए हैं तो उनको भी आप समय समय पे हटाते रहें, मतलब साफ सफाई पौधे की बनाते रहें। अगर आप इसके बीज के पॉकेट इकट्ठा करना चाहते हो दोस्तों, तो अभी ठंडियों का समय बहुत ही अच्छा समय है। इस टाइम पे आप इसके बीज के पॉकेट इकट्ठा करके रख सकते हो। एक दो बीज के पॉकेट पौधे में लगने दो, ये अच्छे से जब पक जाए उस टाइम पे जो है दोस्तों आप इसको हार्वेस्ट करके रख सकते हो। आप फिर जो है ढेरों सारे पौधे बनाने के लिए बहुत ही जल्दी ये बीज के थ्रू ये जो पौधा है दोस्तों ये ग्रो हो जाता है, ईजिली ग्रो हो जाता है। इसलिए आप बीज के थ्रू इसको जो है दोस्तों आसानी से लगा सकते हो। मैंने इस पौधे को बीज के थ्रू ही लगाया हुआ था। देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा पौधा चल रहा है। और अगर आप नहीं बीज इकट्ठा करना चाहते हो, आप ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग चाहते हो, तो आपको यह चीज़ करना है कि जहाँ से भी फूल खिल के सूख रही हैं इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। बीज के पॉकेट ज़्यादा पौधे में बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, क्योंकि ये पौधे के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिशन को लेती हैं और पौधा फिर आपका फ्लावरिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। इसीलिए इस काम को करना है कि हर एक बीज के पॉकेट को आपको हटाते रहना है और समय समय पे पौधे की कटाई छटाई आपको करते रहनी है, जिससे आपके पौधे में ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ आए। अगर धूप की बात करूं तो पर्याप्त मात्रा में पौधे में धूप आपको ज़रूर से ज़रूर दिलाना है। कम से कम 5 घंटे का धूप इसको मिलना ही चाहिए। इससे जो है दोस्तों ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 5 घंटे का धूप भी आप अपने पौधे को अवश्य दिलाएं और प्रॉपर पानी भी अपने पौधे में दें। इसके गमले की मिट्टी ज़्यादा सूखने के कारण भी ये पौधे में अनेकों सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फूलों के साइज छोटे हो जाते हैं, फूल जो है दोस्तों वो सिकुड़ने लग जाते हैं, पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, कलियां खिल नहीं पाती हैं। यह सारी समस्याएं पानी की कमी के कारण ही इस पौधे में होती हैं। इसलिए आपको पानी का भी नियमित ध्यान देना है। पानी भी समय समय पे पौधे में देते रहनी है। जब गमले की मिट्टी कुछ इस तरीके से सूखी हुई हो उस टाइम पे आपको पौधे में पानी दे देना है। ज़्यादा मिट्टी को सूखने नहीं देना है। ऊपर से मिट्टी हल्की हल्की सूखी हुई नज़र आए उस टाइम पे ही आप अपने पौधे में पानी दे दें। तो ये थे कुछ इसके देखभाल जो कि आपको समय समय पे करते रहनी है। एक बार जो है दोस्तों पानी का स्प्रे भी पौधे में अवश्य करना है। पानी के स्प्रे से पत्तियों में जो भी गंदगी वगैरह होती हैं वो सभी चीज़ें चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो आपका पौधा जो है दोस्तों वो स्वस्थ तरीके से ग्रो कर पाता है और इसमें क्लोरोफिल निर्माण भी अच्छे से होता है। तो इस तरीके से पौधे की आपको देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग अपने पौधे में डालेंगे न्यूट्रिशन को। तो हम
हमने गुड़ाई देख सकते हैं पहले ही कर लिया हुआ है। और पॉट की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस पौधे को हमेशा आप 8 इंच से बड़े पॉट में लगाएं। 8 से 14 इंच के पॉट में आप अपने पौधे को लगा सकते हो। अच्छा खासा जो है दोस्तों ये पौधा इतने बड़े साइज़ के पॉट में चलता है। इसको आप देख सकते हैं मैंने 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ग्रो बैग भी मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप चाहो तो मैं प्रोडक्ट भी टैग कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। अब हमारा पहला खाद जाने वाला है अपराजिता के पौधे में, जो कि क्या है वो देख सकते हैं आप। वो है यह चीज़। ये क्या है? ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट कोई भी कॉम्पोस्ट आपको पौधे में देना ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 14 इंच के पॉट में हम लोग दे रहे हैं 2 मुट्ठी भर के बर्मी कॉम्पोस्ट। यहाँ पे आप गार्डन कॉम्पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इस्तेमाल किया है बर्मी कॉम्पोस्ट, जो कि एनपीके का अच्छा सोर्स होता है। और ये आपके जो है वो गमले की मिट्टी में केचुए बनाता है। केचुए से मिट्टी हल्की होती है, पौधे के रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, पौधा आपका स्वस्थ तरीके से ग्रो कर पाता है। और बर्मी कॉम्पोस्ट आपके पौधे में किसी भी तरीके की जो है दोस्तों फंगस वगैरह क्रिएट नहीं करता है। गार्डन कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट अभी ठंडियों में अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई नहीं रहेगी, तो ये आपके पौधे में जो है वो फंगस वगैरह बना सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हमारा पहला खाद चला गया हुआ है। अब हमारा दूसरा खाद हम पे मिट्टी में डालने वाले हैं। दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों? ये है रॉक फॉस्फेट। ये लकड़ी की राख है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और तो और ये आपके पौधे को कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण भी पाए जाते हैं। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे लकड़ी की राख लिया हुआ है। लकड़ी की राख की जगह पे आप रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हो या फिर हल्दी पाउडर ले सकते हो। अभी डोरमेंसी पीरियड में जब पौधा है तो इस टाइम पे आपको इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पौधे में देना ही होता है, जिससे जो है ये लकड़ी की राख बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। तो 1 चम्मच इसको भी हमने इस तरीके से डाल दिया हुआ है। सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन पौधे में अच्छी खासी फायदे लेके आते हैं। बस इस 2 चीज़ को एक बार आपको मिट्टी में डालना है। आपके अपराजिता में अगर ब्लूमिंग बंद हो गई है तो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। पौधा आपका बहुत ही सुंदर ग्रो भी करेगा और एकदम हरा भरा बना हुआ रहेगा। जिनके भी अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो सबसे पहले अपने पौधे में कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही अपने पौधे में किसी भी तरीके की अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करें। कॉम्पोस्ट ही आपके पौधे को एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन प्रदान करता है दोस्तों, और आपका पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना हुआ रहता है। चाहे वो कोई भी पौधा हो, उसके लिए फ्लावरिंग पीरियड हो या फिर डोरमेंसी पीरियड हो, सभी पौधे में यह चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो इसी तरीके से आपको देखभाल करनी है, पौधे में न्यूट्रिशन देना है, अच्छा खासा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।